बेल्ट लगा के कुटना लगा छोड़े हट दे करते हट जिलो थाने जिलो चाट मारी थी की में मारी निशान चेक कर निशान चेक कर पकड़ गन की में पकड़ गए ना चल खड़ा मैं वेंदा कि नहीं मैं थई खड़ा अब की में मारी थी मसला क्या है? कहाँ का इंसाफ है? ये किस किस्म की इखलाकियात हैं? ये किस किस्म का काम है जो कि सरंजाम दिया जा रहा है पंजाब पुलिस की जानिब से, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से? आम शहरियों को माँ सिवाय कीड़े मकोड़ों को क्या कुछ ये नहीं समझते? इन्हें नहीं मालूम कि उनकी भी इज्जत नफ्स उतनी ही इम्पोर्टेंट है, अहम है, जितनी कि इनकी अपनी है। दूसरों के सामने किसी को भी आप खड़ा करके, चाहे अगर उसने गलती भी की है और उसके बावजूद आप उसको थप्पड़ मारेंगे, आप उसके लिए बेल्ट निकाल कर लाएंगे, ये किस किस्म की इखलाकियात हैं? ये क्या कुछ आपको पढ़ाकर, आपको सिखाकर यहाँ तक महकमा जो पहुँचा कर लाया है? आपके जो 9 महीने ट्रेनिंग के होते हैं कि यही वहाँ पर सीखते रहते हैं? यही कुछ आपको तरबियत आपको दी जाती है कि आपने इस तरह से आम लोगों से बिहेव करना है? ये जो वीडियो आपको दिखाई है ये लिया की वीडियो है, और ये जो नौजवान जो कि अभी भी बेल्ट उसका खुला हुआ है और बेल्ट खोल के वो अपनी तरफ से, अगर ये वीडियो ना बनती तो हो सकता है कि वो बेल्ट निकाल के इस नौजवान को मारना भी शुरू कर देता। यार अगर किसी ने बेल्ट जो है वो हेलमेट नहीं पहना, अगर किसी ने कानून की वायलेशन कर भी ली है, तो आपका काम है सिर्फ और सिर्फ जुर्माना आयद करना, और आप वो बखूबी काम अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त भी अरबों रुपए जुर्मानों की मद में पंजाब के जो उसमें जमा हो चुके हैं खाते में हुकूमत पंजाब के। तो आपका काम ये था कि आपने उसे जुर्माना करना था, मैक्सिमम आप उसे फाइन कर सकते हैं। ये आपको किसने इख्तियार दिया है कि आप उसको पहले थप्पड़ मारें, उसके बाद आप उस पर बेल्ट निकाल कर लाएं? अब आगे से अगर नाज़रीन कराम यही नौजवान जिसे इस शख्स ने, इस पुलिस वाले ने मारा है, यही नौजवान अगर आगे से उसी तरह थप्पड़ जड़ देता इस मौसूफ को, तो उसके बाद जानते हैं क्या होता? उसके बाद ये होना था कि इस नौजवान को और जो इसके साथ हैं इन सबको पुलिस आती, गिरफ्तार करती, इन पर मुकदमा बना दिया जाता, दहशतगर्दी का इन पर मुकदमा दे दिया जाना था कि इन्होंने जो है हाजिर सर्विस पुलिस अफसर पर हाथ उठाया, और हाजिर सर्विस पुलिस अफसर जो मर्जी करता फिरे उसको कोई पूछने वाला नहीं है। डीपीओ से लेकर तमाम जितना भी अमला है, क्या वो नहीं पूछ सकते इनको कि जिन्हें वो रोडों पर खड़ा करते हैं कि आपने कोई इखलाकियात का मुजाहरा भी करना है? या ये भी हो सकता है कि ये भी अपने बड़ों से ही सीखते हों। यानी आज अगर ये सब कुछ ये कर रहा है, इसने भी सीखा होगा कि इसके जो सीनियर्स थे वो भी इसी तरह से रूडली बिहेव कर रहे होंगे पब्लिक के साथ, फिर उसने ऐसे अपने सीनियर से सीखा होगा। और जब ये देखते होंगे कि बड़े साहब आए हैं, डीपीओ या उससे बड़े आरपीओ वगैरह उससे बड़े, जब वो जहाँ पर किसी जगह पर जाते हैं तो वो भी अफसरों को इसी तरह से झड़क दिया करते हैं। तो वो झड़कते हैं, इन्होंने बाकायदा से अब हाथ उठाना शुरू कर दिया। और इन्हीं के लिए मरियम नवाज ने बोला था कि आपने जब भी किसी को अगर रोकना है, आपने उससे तू तड़ा में बात नहीं करनी, आपने उन्हें सर का खिताब देकर उनसे मुखातिब होना है। और सर का खिताब क्या देना था कि मौसूफ बेल्टें खोल कर उसके खिलाफ जो है वो बदमाशी पर उतर आए हैं। तो कम अज़ कम हुकूमत पंजाब को चाहिए, ख़ास तौर पर इस पुलिस के महकमे के आला अफसरान को चाहिए कि कम अज़ कम इखलाकियात क्या होती हैं अपने ख़ास तौर पर इन इदारों के अफसरान को, इन जो नौजवान हैं इनको कम अज़ कम आप सिखाएं, ताकि इन्हें पता हो कि अगर किसी आम शहरी को रोकना है तो उसकी इज्जत नफ्स को मजरूर नहीं करना, बल्कि उसे किस तरह से इज्जत देनी है। फ़ाइन अगर करना है आप फ़ाइन कर दें, लेकिन आप इस तरह से आप हाथ नहीं उठा सकते।